गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हूँ मानसी रोहिला और हमारा जो करंट अफेयर है सीए सेशन है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। और बाकी हमारा सरस्वती कोचिंग खटीमा में हमारी ऑफलाइन क्लासेस कराई जाती हैं। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो हमारा आता है इंट्रिम बजट। ठीक है, इंट्रिम बजट 2024-25। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे तो पूरी स्पीच देखी जाती, ठीक है, तो पूरी स्पीच में हमारे को कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे को क्या करने अलग करने हैं जो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग उसको आज जानेंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपल। आप सबको पता है क्या करना है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी जितनी वीडियोस हैं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, तो आ जाते हैं हम लोग बजट में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बजट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस। ठीक है, तो जो बजट है वो है क्या, और हमारे संविधान में इसके बारे में कहाँ से बात की जा रही है, इसको ये चीज़ें हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए क्या है, व्हाट इज बजट। तो बजट है क्या। तो बजट आप सबको पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट का कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि बजट है कहाँ फिर, तो अगर हम देखें उसमें, तो बजट जो है वो हमारा आता है इसमें। देख लीजिए कहाँ पे आएगा हमारा यूनियन बजट। इसका जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आर्टिकल वो देख लेते हैं हम लोग, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। इस नेम से हमारा क्या है, ये एक तरीके से बजट को दिखाता है जो आर्टिकल 112 पे है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हम आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर किस आर्टिकल में है, कहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग उससे पहले ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जो बजट है, यूनियन बजट है इंडिया का, उसको हम लोग और किस रेफर्ड, मतलब उसको और क्या रेफर कर सकते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बजट बजट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखें, तो हम लोग देखते हैं कि इनकम, सेविंग और जो एक्सपेंडिचर है, इन तीनों को इंक्लूड करा जाता है किसमें, बजट में। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरिम बजट। अगर हम इंटरिम बजट की बात करते हैं, तो इंटरिम बजट हमारा क्या होता है, जब चुनाव होता है, इलेक्शन का टाइम होता है, तब हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारा जो बजट होगा वो कैसा होगा, इंटरिम बजट होगा। क्योंकि ये पूरे एक साल के लिए नहीं देखा जाता है, ये हमारा सिर्फ कुछ मंथ के लिए देखा जाता है जब तक वो इलेक्शन चल रहे हैं। तो इसे बोलेंगे क्या, इंटरिम बजट। ऑल्सो नोन एज वोट एंड ऑन अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम लोग वोट एंड अकाउंट भी बोल सकते हैं, वोट ऑन अकाउंट, ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस की, तो कुछ नहीं है इन दोनों में डिफरेंस। इसमें हमारा क्या है, डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन वोट ऑन अकाउंट में हमारा डिस्कशन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो ये इंटरिम बजट है, तो ये कितने पीरियड तक है, तो 3 से लेके 4 मंथ के लिए हमारा क्या है, ये बजट बनाया जा रहा है। अगर हम देखें कितने मंथ, तो 3 to 4 मंथ। ठीक है, 1 अप्रैल और हमारा 31 जुलाई। तो जुलाई में हमारा क्या है, दोबारा से बजट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो जुलाई तक हमारा क्या है, ये बजट तैयार किया जा रहा है। अगर हम बजट देखें तो हमारे को पता है इस तरीके से लिखा होता है। अभी ये क्या दिखाता है, ये देख लीजिए, ये दिखाता है सेशन। अब हमारा जो सेशन चल रहा है वो कौन सा है, 2024-25। अगर हम बजट देखें तो हम लोग देखते हैं कि 3 इयर्स तक का बजट, मतलब 3 इयर्स, एक तो हमारा क्या है 24 अभी चल रहा है ये, और इससे पहले 23rd, एंड उसके बाद का 25। इन तीनों ईयर्स, इन तीनों साल को देखते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, ये बजट को बनाते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, आप लोग इसको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिए। अगर रीड नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, इसलिए आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस, जो हम लोग बोल रहे थे, उसको अगर हम देखेंगे 112 आर्टिकल में,
112 आर्टिकल में अगर हम देखेंगे तो मैंने वही चीज़ें बताई थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्स दिस। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसे बोला क्या जा रहा है, बजट बोला जा रहा है, ठीक है, टू द पार्लियामेंट बाय द लास्ट डे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो ये है लास्ट डे ऑफ फेब और द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ डे आफ्टर, ये चीज़ इसको बदल दिया गया, ये चीज़ हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। डन। अगर हम बात करेंगे बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन से आर्टिकल में, 112 आर्टिकल में। अगर हम देखेंगे आर्टिकल 114, तो आर्टिकल 114 में क्या है, तो विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया ओनली विद द अप्रूवल, प्रेसिडेंट अप्रूवल, तो ये अप्रूवल मांगता है और कुछ नहीं है, तो फिर 114 में क्या है, अप्रूवल देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 116 की, तो आर्टिकल 116 में क्या है, ये भी वही सेम चीज़ है, फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की लिए बोला जा रहा है, टू कवर शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेंगे और कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, तो दो ही आर्टिकल है, एक ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा और आर्टिकल 266, ये दो आर्टिकल्स आपके क्या हैं, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम आर्टिकल 266 में देखेंगे तो ये जो हमारा अमाउंट आता है बजट के लिए, तो वो कहाँ से आता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एस्टेब्लिश द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यूज और लोन्स और लोन रिकवरीज, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो हमारा अमाउंट आता है वो कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। अगर आप इसमें से 1 रुपये भी सरकार ले रही है तो उसका हिसाब क्या करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा, तो ये चीज़ इसमें है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार हिंदी में इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद ये वाला इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद कौन सा, 266 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, हु प्रिपेयर द बजट, तो कौन प्रिपेयर कर रहा है बजट को, तो बजट को प्रिपेयर करते तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो बहुत सारे, नीति आयोग भी है, अदर मिनिस्ट्री भी है, ये हमारे क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि रिस्पॉन्सिबल कौन होता है इस बजट के लिए, तो वो चीज़ देख लेते हैं, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA, और दूसरा क्या है, इन द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बनाता तो प्रिपेयर तो बहुत लोग करते हैं, नीति आयोग, अदर मिनिस्ट्री, ये सारे करते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल की, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बजट डिवीजन, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, वेयर इज द बजट प्रिंटेड, अगर बजट प्रिंट कहाँ पे होता है, ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ के ऊपर। देखिए क्या हुआ था, एक बार लीक हो चुका है पेपर, जो बजट है वो लीक हो चुका है। अगर हम बात करेंगे 1980 की, तो 1980 के बाद जो बजट है उसको मूव कर दिया गया है कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन टू मिंटो रोड, ठीक है, मूव फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ को इसको शिफ्ट किया गया है, ठीक है, तो प्रेस कहाँ पे होता था, मिंटो रोड में, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मतलब अगर कहीं मैंने बोल दिया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो इसका मतलब वो कहीं पास्ट में हो चुके होंगे, उसी चीज़ के बारे में आपको बात कही जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो यहाँ पे एक एक करके इसको पढ़ेंगे। क्लियर। देखिए फर्स्ट अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट बजट, तो फर्स्ट बजट कब आया था, तो ये चीज़ देख लेंगे, 7 अप्रैल 1860 बाय जेम्स विल्सन, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, किसने दिया फर्स्ट बजट, तो जेम्स विल्सन ने दिया था 7 अप्रैल 1960 में। क्लियर हो गया। अगर हम बात करेंगे क्या, थर्ड टाइम, थ्री टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द बजट वाज प्रेजेंटेड बाय द PMs, ठीक है, वैसे कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्टर देता है। अगर हम लोग बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर किसी वजह से नहीं है, तो उनको PM को अलॉट किया जाता है और उनको क्या किया जाता है, बजट पेश करने की अनुमति दी जाती है। तो किन्होंने प्रेजेंट किया होगा, PM ने किया है। तो 3 टाइम ऐसा हो चुका है, 3 बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग देखेंगे कि
पीएम ने क्या दिया है, बजट पेश किया है। तो कब कब दिया है ये चीज आप लोग देख लेंगे। 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, और अगर हम देखेंगे 1917 में 70 में तो प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी जी। अगर हम बात करेंगे 1987-88 में तो कौन हो जाएंगे, राजीव गांधी जी। अच्छा, अगर ये चीज पूछी जा सकती है, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो नहीं थी, इनको बस कुछ टाइम के लिए क्या किया था, अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो फुल टाइम नहीं थी, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फुल टाइम जो पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो वो कौन हो जाएंगी, तो वो हमारी निर्मला सीतारमन जी ही होंगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मिस्टर मोरारजी देसाई जी, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 10 बजट अब तक क्या कर दिए, सबसे ज्यादा बजट इन्होंने ही पेश किए, कितने, 10 बजट्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे निर्मला सीतारमन जी की, तो इन्होंने जो 10 बजट दिए हैं तो उसमें से 6 जो हैं वो कंसेक्यूटिव बजट थे, मतलब क्या है, एक के बाद एक इन्होंने क्या दिए थे, कंसेक्यूटिव बजट्स पेश किए थे। अगर हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट ऐसे एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव क्या किए हैं, बजट पेश किए हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर सेकंड एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगी, तो निर्मला सीतारमन जी हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने कितने किए हैं, 6 किए हैं, उसमें से 5 जो है वो यूनियन बजट है और 1 जो है वो इंटरिम बजट आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट सीख लीजिए, इन 1999, ठीक है, तो लेट यशवंत सिंह सिन्हा जी जो थे, इन्होंने क्या करा था, जो प्रेजेंटेशन टाइम था उसको क्या बदल दिया था, 5 था पहले, अब उन्होंने क्या करा था, 11 AM कर दिया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अंटिल 1950 की बात करें तो द बजट वॉज प्रिंटेड एट राष्ट्रपति भवन, जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे टिल 2016 की, तो द बजट प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे, तो यही चीज़ देखी जाएगी। देखिए यहाँ पे है लास्ट वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे कब, फैब का लास्ट वर्किंग डे, मतलब अगर आपका फैब में लास्ट 28 है या 29 है, जो भी आपकी डेट रहेगी, अगर 29 या 28 कोई डे पड़ रहा है और उसमें संडे पड़ रहा है तो आपका बजट उससे एक दिन पहले पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया है, 2017 से क्या कर दिया था, ये किन्होंने करा था चेंज, तो लेट अरुण जेटली जी ने क्या कर दिया था, इसको चेंज करके कितना बना दिया था, 1 फेब में 2017 में क्या होगा, बजट पेश किया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर हम बात करेंगे कौन प्रेजेंट करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं। अगर हम देखें कि जो अभी कौन है, तो वो कौन हो जाएंगी, निर्मला सीतारमन जी हो जाएंगी। अगर हम बात करें कहाँ पे ये प्रेजेंट किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाएगा, लोकसभा में किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे इस वाले बजट की ड्यूरेशन, तो ये वाला ड्यूरेशन रखना है, ये यहाँ पे लिखना है 2024-25 वाला बजट है, ठीक है। तो 2024-25 का जो बजट है, इसका जो ड्यूरेशन, स्पीच की ड्यूरेशन है वो कितना है, 58 मिनट्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, 58 मिनट्स मतलब 1 घंटा भी पूरा है नहीं, ठीक है, 1 आवर भी पूरा नहीं किया है। अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो है वो भी हमारा कौन हो जाएंगी, निर्मला सीतारमन जी ने दिया है। अगर हम इसके अलावा बात करेंगे किसकी, कितने मिनट का पूछा जा सकता है, तो 162 मिनट या फिर 2 आवर्स 42 सेकेंड, ठीक है। तो 2 आवर्स 42 मिनट, सॉरी, ठीक है, तो 2 आवर्स 42 मिनट इतना लेके चल सकते हैं। बल्कि और कब किया था, 2020 में, ठीक है। 2020 में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्पीच किन्होंने दी थी, तो निर्मला सीतारमन जी ने दी थी। 2020 में कितनी दी थी, तो 162 मिनट्स भी बोल सकते हो या 2 आवर 42 मिनट्स भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर हम बात करेंगे, ये तो था ड्यूरेशन, ठीक है। अगर मिनट्स की बात करेंगे, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो वो था, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट बजट इन वर्ड्स की बात करेंगे, जो शब्द हैं सबसे ज्यादा किसने बोले हैं, तो वो कहाँ कब बोले थे, 1991 में बोले थे। किन्होंने बोले थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोले थे, कितने, 18,650 वर्ड्स बोले थे अप्रोक्स, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये वाला फैक्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसे 2 फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे शॉर्टेस्ट ड्यू मतलब स्पीच किसने बोली है अब तक, तो वो कौन हो जाएंगे, तो हीरू भाई
मुलजी भाई पटेल, ठीक है। तो हीरू भाई मुलजी भाई पटेल जो है कब बोला था, 1977, कितने वर्ड्स, 800 वर्ड्स, सिंपल, डन। अगर हम बात करेंगे पहली फीमेल जो है जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है वो हो जाएंगी इंदिरा गांधी, लेकिन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी ये, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी ये, हमारी क्या थी, पीएम थी, इनको अपॉइंट किया गया था किसके लिए, प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे 2016 तक क्या होता था, बजट, रेलवे बजट साथ में आता था, लेकिन अब क्या हो गया, अलग आ रहा है, ठीक है। तो रेलवे बजट को कब क्या कर दिया गया था, प्रेजेंट करा था सेपरेटली 2 days प्रायर ऑन द यूनियन बजट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे, ये 9th वाला जो है ये हटा दीजिए, पॉइंट है, पूरा एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या कर दिया है इसको, पहले अलग अलग पेश किया जाता था, अब फ्रॉम 2016 के बाद से क्या कर दिया गया है, इसको मर्ज कर दिया गया है किसमें, यूनियन बजट में। तो रेलवे बजट जो था 2 दिन बाद आता था, लेकिन अगर हम बात करेंगे अब की 2016 से क्या किया था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, रेलवे बजट और यूनियन बजट साथ में आएगा, ठीक है। तो यूनियन बजट में ही रेलवे बजट को ऐड कर दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद, हिंदी में ज़रूर पढ़ लेना, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, स्पीच हाईलाइट देखते हैं कि कुछ हाईलाइट्स भी रहे होंगे, उसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हो गई, ठीक है, स्ट्रेस्ड ऑन 5 निर्देशांक बातें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इन्होंने किसके बारे में कही है, 5 निर्देशांक बातें हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब वो कौन सी बातें हैं, तो ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए क्या है, सोशल जस्टिस, इन्होंने वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था बजट को, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में, पार्ट ए में क्या करा है इन्होंने, सारी सोशल जितनी भी न्यूज़ है उनको उन्होंने क्या कहा है, सोशल जितनी भी स्कीम्स हैं या कुछ है उनको इन्होंने देखा है। अगर हम बात करेंगे पार्ट 2 की, तो उसमें उन्होंने जो फाइनेंस अलॉटमेंट की है उस चीज़ को देखा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक तो सोशल जस्टिस एंड एज इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फोकस ऑन पुअर, फोर्स, इसमें आएगा फोरकास्ट, ठीक है। तो इसमें आएंगी फोरकास्ट, कौन कौन सी है वो फोरकास्ट, एक तो हो गई गरीब, यूथ मतलब युवा, वुमेन मतलब महिला, और अन्नदाता मतलब कृषि फार्मर, ठीक है। तो ये फोरकास्ट है जिनका जो पीएम जी है मोदी जी, उन्होंने 2000 दिसंबर 2023 में क्या कही थी, इनकी बात कही, तो उसका भी जिक्र इसमें बोला गया। अगर हम बात करेंगे फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, विकसित भारत 2047 उसी के लिए। अगर हम बात करेंगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, सिंपल है। अगर हम देखें क्या, हाई पावर कमेटी फॉर चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द डेमोग्राफिक चैलेंजेस, ठीक है। तो ये कुछ है ऐसी चीज़ें जिसको आप लोग को बस दिमाग में रखना है, बाकी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके बाद, तो बी पॉइंट देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 कंजिक्यूटिव ईयर, मतलब 3 लगातार सालों में ऐसा हो रहा है कि जो जीडीपी है वो हमारी कितनी 7 से ऊपर ही रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन G20, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है जीडीपी, देखिए वैसे जो डेफिनेशन रहती है या फिर वैसे जो फुल फॉर्म रहेगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अब स्पीच में जो बोला है वो क्या बोल दिया है, गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है थोड़ी सी अलग करके बोली है इन्होंने, क्लियर हो गया। तो जीडीपी की जो फुल फॉर्म उन्होंने बोली थी वो थोड़ा सा उन्होंने फुल फॉर्म अलग कर दी है, डन। लेकिन ये क्या है, इट इज दिस इज नॉट इंटेंडेड, अभी ऐसा नहीं है कि रिप्लेस हो गई है कुछ है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है बस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, बट द रदर टू एम्फसाइज अ बॉर्डर पर्सपेक्टिव इमेज अ नेशनल प्रोग्रेस, वो सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इतना ही ध्यान रखेंगे, क्लियर। हिंदी में भी आप पढ़ के हुए चलेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, अगर हम नेक्स्ट देखेंगे डी पॉइंट में देख लीजिए, द गवर्नमेंट डिड नॉट अनाउंस एनी चेंजेस टू द इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स पहले क्या था, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, तो वैसे ही रखा गया है, इसमें कोई भी
किसी भी तरीके का क्या नहीं करा गया है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया गया है, वैसा का वैसा ही है। और उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो 10 सालों तक जितना भी अगर टैक्स बचा होगा, ठीक है, 10,000 तक अगर टैक्स बचा होगा तो उसका क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करा गया है, माफ भी करा गया है जो पीछे 10 सालों तक का जो भी टैक्स था, ऋण बकाया था, उसको क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अलॉट किया गया है, तो 1.11 लाख करोड़, ठीक है। अच्छा, ये हमारे लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है इस साल, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको मार्क करते हुए चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ आप लोग मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका वो कितना हो जाएगा, ₹11.11 लाख करोड़। इतना इन्होंने क्या करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलॉट किया है, मतलब सरकार इतना खर्च कर रही है। नेक्स्ट अगर इसके अलावा देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे तो कितना हो गया है, 5.8%। क्लियर। अगर हम बात करेंगे इसके बाद की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंड 5.1% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना बोला गया है, 5.1%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्या, अलॉट की, बजट जो है अलॉट किया जा रहा है कितना, 8.64 लाख करोड़ फॉर द सोशल वेलफेयर स्कीम्स। कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे महात्मा मनरेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कितना हो जाएगा, 1.50 लाख, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना अलॉट किया गया, 1.50 करोड़। डन हो गया। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, उनको कितना कितना अलॉट किया गया है वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। अच्छा, बाकी चीज़ें ये हैं कि कुछ भी अलग से कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, जो भी पुरानी थी आपको वही चीज़ें पढ़नी है, बस कितना कितना अलॉट किया गया है ये चीज़ आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ मेजर स्कीम्स हैं, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस मेजर स्कीम्स को, ठीक है। अगर हम देखेंगे सोशल वेलफेयर की, तो हमने अभी अभी पढ़ लिया था महात्मा गांधी जी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा। अगर हम बात करेंगे इसके बाद तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखेंगे समग्र शिक्षा अभियान हो जाएगी, प्रधानमंत्री पोषण अभियान हो जाएगा। दूसरा आयुष्मान भारत योजना हो जाएगी। और अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है। ये वाली क्या है, हमारी पहले वाली ही है, इसको बस क्या करा गया है, थोड़ा सा इनके बारे में इस बार बताया गया है। अगर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन सी है, तो भारत माला परियोजना, सागर माला परियोजना, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हो जाएगा, भारत नेट, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। और अगर उसके अलावा देखेंगे तो अदर जो है वो कौन सी हो जाएगी, मिशन लाइफ, ये मैंने पढ़ाई है। अगर हम बात करेंगे पीएम मत्स्य संपदा योजना और स्टार्टअप इंडिया, ये कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में क्या है, ये वेरियस स्कीम्स हैं, जैसे वेलफेयर से रिलेटेड कौन कौन सी है, तो आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में भी है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा कि कब कब ये आई थी, ये चीज़ देख लीजिए। बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद का। अगर हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, अभी अभी पढ़ा था 11.11 लाख करोड़, इतना। दूसरा अगर हम देखेंगे डिफेंस को कितना अलॉट किया है, तो 5.95 लाख करोड़। अगर हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो अभी अभी आया था, तो कितना हो जाएगा, 8.64 लाख करोड़। अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स की, तो कितना हो जाएगा, 9.25 लाख करोड़। डन हो गया। अगर कुछ नेक्स्ट अदर एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, तो वो कितने होंगे, 26.2% होंगे। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, कौन कौन से होंगे। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है, तो वो चीज देखेंगे कितना हो जाएगा, 3.98 लाख करोड़। अगर हम बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ में कितना हो जाएगा, 3.78 लाख करोड़। अगर हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की, तो 3.355 लाख करोड़। अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 3.14 लाख करोड़।
अगर अदर की बात करते हैं तो वो हमारे क्या हैं, कुछ ऐसे भी हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, एनर्जी, इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड है, आप उनको देख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट जितना है वो लिख दिया है। क्लियर हो गया? ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, विकसित भारत बाय 2047, मतलब टारगेट बनाया गया है 2047 तक का। ठीक है, कि हम लोग क्या कर देंगे, विकसित भारत को, मतलब विकसित भारत बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो अमृत काल है, ठीक है, अमृत काल से अगर हम बात करेंगे, अमृत काल के बाद हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं विकसित भारत बनाने के लिए। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वही सेम चीज़ है, कुछ नहीं है, एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज कर दिया गया है। क्यों करेंगे, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बनाना है, मनरेगा है, गरीब कल्याण योजना है, ये सारी चीज़ें जितने भी पहल हैं उनको उनको हम लोग ने क्या करना है, उनको अलॉट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको अलॉट किया गया है, ताकि क्या हो, एक विकसित भारत भी हमारा बने। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, बाकी चीज़ें देखिए इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि इम्फेसाइज किया गया है, मतलब जोर डाला गया है किसमें, विकसित भारत में। ठीक है, डेवलप्ड इंडिया में, कि इंडिया का डेवलपमेंट हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और टारगेट पूछा जा सकता है कहाँ, कब तक है, तो 2047 तक है। आपको इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी ऐसा चीजें याद नहीं रखनी है। आप एक बार इसको पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको ये चीजें भी समझा दी हैं। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रेलवे कॉरिडोर्स। अब इन्होंने क्या किया है, रेलवे कॉरिडोर्स बनाए हैं। तो कितने कॉरिडोर्स हैं, 3 कॉरिडोर्स। कौन कौन से हैं देख लीजिए, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, ईएमसी कॉरिडोर। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ठीक है, रेल सागर। अगर हम बात करेंगे हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, देखिए क्या है, एनर्जी, मिनरल, सीमेंट का कॉरिडोर, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे पोर्ट, मतलब जो पोर्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी, जहाँ से पोर्ट है यहाँ वहाँ, तो उनका एक अलग से क्या करा जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा, रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगर हम बात करेंगे जहाँ जहाँ बहुत हाई ट्रैफिकिंग होता है, जहाँ पे लेट हो जाती है ट्रेन है ना, उनका अलग से क्या किया जाएगा, रूट स्टार्ट किया जाएगा, मतलब क्या है, उनका भी एक अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस तरीके से इन्होंने क्या करा है, 3 कॉरिडोर्स में पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, नारी शक्ति। तो नारी शक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए क्या हो जाएगा, एनकरेज द वैक्सीनेशन। तो इन्होंने क्या करा है, वैक्सीनेशन किसके किसके लिए करा है, अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर। तो कैंसर हो रहा है किसका, सर्वाइकल कैंसर फॉर गर्ल्स के लिए। कितना एज देख लीजिए, 9 to 14 ईयर्स तक क्या किया जाएगा, वैक्सीनेशन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स को। किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर। हाल ही में अभी आज की ही शायद न्यूज़ है, पूनम, क्या नाम था, पूनम पांडे आई थिंक, एक्ट्रेस है, उनकी क्या हुई है, सर्वाइकल कैंसर से ही अभी क्या हुई है, हाल ही में मृत्यु हुई है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करेंगे हेल्थ कवर की, तो जो यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम है, ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम है, इसको और एक्सटेंड करके कहाँ तक कर दिया गया है, जितनी भी ऑल आशा हैं और आंगनवाड़ी हैं, वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, उन तक इनको क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे, अपग्रेडेशन हुई है, मतलब अपग्रेड किया गया है किसको, आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है, अगर ये 2.0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन है। तो इसका अपग्रेडेशन हुआ है, तो ये चीज़ आप देखेंगे कि अपग्रेड हुआ है। अगर हम बात करेंगे उसके अलावा, कुछ न्यू डिज़ाइन है, यूविन, ये भी एक वैक्सीनेशन से रिलेटेड ही है। तो ये यूविन प्लेटफॉर्म है, इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, यूविन इंद्रधनुष, ये भी वैक्सीनेशन ही है। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मार्क करें, इसको आप लोग गो थ्रू कर लेना, बाकी चीज़ें इसमें है नहीं ऐसी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, उड़ान या फिर उड़े देश का आम नागरिक, और उसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स रह गई हैं। देख लिए इसमें क्या है, इन्होंने बोला गया है कि 517 तक एयरपोर्ट्स बना दिए गए हैं। जैसे अयोध्या में मैंने बताया भी था कि क्या करा गया है, उसका नेम बदल के क्या कर दिया गया है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे कितना, तो 117 न्यू एयरपोर्ट्स बना दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें भी कितने कितने हैं, तो 76 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 9 हेलीपोर्ट्स
और अगर हम बात करेंगे वाटर, 2 वाटर एयरपोर्ट्स होंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अगर हम बात करेंगे क्या, जो एफएम निर्मला सीतारमन जी हैं, इन्होंने क्या करा है कि जो भी बड़ी बड़ी मेजर अनाउंसमेंट है उनको नहीं रखा है। उसके अलावा देख लेंगे इसमें जो इन्होंने बोला है इन द फुल बजट इन जुलाई, तो जुलाई में आएगा जो फुल बजट होगा। ठीक है, और उसमें गोल क्या होगा, मतलब डेवलप्ड इंडिया, तो गोल क्या माना गया है, डेवलप्ड इंडिया। अगर हम बात करेंगे क्लैरिफिकेशन ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ दिस, अगर हम बात करेंगे किसमें, वंदे भारत जो स्टैंडर्ड रहते हैं, इसके जो कोच हैं वो नॉर्मल जो अलग अलग ट्रेन्स हैं उसमें भी लगाए जाएंगे। कितने तक, 40,000 कोचेस को लगाया जाएगा। जैसे वंदे भारत स्टैंडर्ड जैसे हैं वैसे ही कोचेस क्या कराए जाएंगे, हमारे रेलवे में भी लगाए जाएंगे, मतलब उन ट्रेन्स में भी लगाए जाएंगे। क्लियर हो गया, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ को पैसा जाता है, ये चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए, अगर हम बात करेंगे पैसा कहाँ को आता है, तो ये देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है, बोरो एंड अदर लिएबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर हम लोग क्या ले रहे हैं किसी से पैसा, तो उसमें हमारा क्या है, पैसा ज़्यादा आता है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनकम टैक्सेस से। ठीक है, तो क्या इनकम टैक्सेस से आ जाएगा, कितना परसेंटेज आ रहा है, तो 28% बोरो में आ रहा है। अगर हम बात करेंगे 19% किस में आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से, तो हमारा 18% आ रहा है। अगर हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्सेस की, तो कितना आ रहा है, हमारा 17% आ रहा है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे कहाँ पर पैसा जा रहा है, तो जो ये हम लोग ने लिया है, बोरो करा है, उसमें ही अगर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट में, तो कितना 20% हमारा क्या है, पैसा जा रहा है। अगर हम बात करेंगे क्या, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, तो स्टेट को जो दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसमें हमारा कितना पैसा जा रहा है, 20% ही इसमें भी जा रहा है। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को, स्कीम में भी पैसा जाता है, तो कितना जाएगा, 16% जाएगा। बाकी नॉर्मल है, कुछ ऐसा है नहीं। क्लियर हो गया, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये पेंशन वगैरह अगर देखना चाहते हो तो देख लो, वैसे सारी चीज़ें इसमें है। हिंदी में भी वैसे दे रखा है, उधार और अन्य दैत्य। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, पैसा आ रहा है, और पैसा जाने की बात क्या होगी यहाँ पे, सिंपल ब्याज और अदायगी। ठीक है, तो ब्याज अदायगी में क्या है, पैसा जा रहा है, और आने का पैसा है उधार पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो जहाँ जहाँ मेन चीज़ें थी वो मैंने बताई हैं। अगर उसके अलावा भी आपको और जानकारी चाहिए तो एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। वो पूरी पीडीएफ क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट मान ली, मतलब अगर आपको नॉर्मल देखना है कि हमें ये भी चीज़ें देखनी है, वो भी चीज़ें समझनी है, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा पीडीएफ को। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा अगर कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे को क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको कैसा लगा ये सेशन, आप लोग ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाकी कल मिलते हैं।